बेटा दो छात्रों को लेकर के आपका जो परीक्षा पूर्णांक वाले एजुकेशन है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, एक परीक्षा में कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 57% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में पूर्णांक और उत्तीर्णांक हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से बात करना चाह रहे हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है इसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या क्या हमारे को कहा गया है। इसमें दो छात्र दिए गए हैं, दो छात्र दिए हैं, एक तो प्रथम छात्र ठीक है, और एक क्या है दूसरा छात्र। बेसिक समझ लीजिए एक बार, फिर बातें करेंगे इसमें फास्ट की। प्रथम छात्र के प्राप्तांक, इसके प्राप्तांक आपको प्रतिशत में भी दे सकता है या अंकों में भी दिया जा सकता है। प्रथम छात्र के प्राप्तांक कितने हैं, आपको कहा गया है 43% अंक प्राप्त किए। अच्छा, वो फेल हो गया क्या, कमी रह गई, इसका मतलब पहला छात्र फेल हो गया, यानी हम बात करना चाह रहे हैं कमी कितने की रह गई, कमी आपके पास रह गई है 72 अंकों की कमी रह गई है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे छात्र के लिए कहा गया है, उसने कितने करे हैं 57। दूसरे छात्र ने प्राप्तांक, दूसरे छात्र के प्राप्तांक कितने हैं 57% आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसने क्या अधिक किया है, क्या उसने 40 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी उसका अधिक प्राप्त किए उसने उत्तीर्णांक से क्या कर रखा है, अधिक कर रखा है। कितना, 40 अंक आपके अधिक हैं। ये अंकों में दिया गया है, ये प्रतिशत में भी दिया जा सकता है, ये हमारे पास बात दी गई है। अब यहाँ पे बात करें तो बेटा पहले छात्र का और दूसरे छात्र का उत्तीर्णांक तो दोनों का बराबर रहेगा, तो यानी मैं इनको उत्तीर्णांकों को बराबर कर देता हूँ। उत्तीर्णांक कौन सा, फर्स्ट छात्र का बराबर क्या है, उत्तीर्णांक किसका, दूसरे छात्र का। ये दोनों के उत्तीर्णांक तो बराबर होंगे, दोनों को पास होने के लिए बराबरी तो अंक चाहिए। ये थोड़ी ना कि साहब एक को ज़्यादा अंक मांगना है और दूसरे को कम अंक चाहिए, दोनों को पास होने के लिए बराबर अंक चाहिए, यानी उत्तीर्णांक तो दोनों का ही क्या होगा, बराबर। तो ऐसा करते हैं, दोनों छात्रों को उत्तीर्णांकों के बराबर कर देते हैं। पहले छात्र ने प्राप्तांक कितने किए, 43% अंक प्राप्त किए, कमी रह गई कितने की, 72। तो 72 को अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो ये क्या हो गया, पास हो गया। 72 अंक अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो ये पहला छात्र क्या हो गया बेटा, ये पास हो गया। इसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक इतने चाहिए। चलो इसकी बात करते हैं। इस दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, 57% अंक प्राप्त किए, लेकिन ज़्यादा कितने आ रहे थे, यानी जो उत्तीर्ण अंक है उससे कितने ज़्यादा आ रहे थे, 40 अंक ज़्यादा आ रहे थे। तो मैं ऐसा करता हूँ 40 अंकों को मैं घटा देता हूँ, तो इस प्रकार से बेटा मेरा दूसरा छात्र भी क्या हो गया, पास हो गया। यानी ये उत्तीर्णांक दोनों के लिए बराबर है, तो यानी इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ये दोनों का मैंने बराबर कर दिया। अब करना क्या है, यानी आपका प्रतिशत में से प्रतिशत घटाइए, अंकों में से अंक घटाइए या जोड़िए, जैसा भी हो रहा है वैसा करिए। यानी मैं यहाँ पे 43% है और ये कितना है 57, तो बड़े की तरफ ले जाऊँ, यानी इसको मैं बड़े की तरफ ले जाता हूँ तो इधर लिख सकता हूँ मैं 57% में से 43% इनका अंतर देखना है। ठीक है, इधर आ जाइए, 72 अंक ये हैं और अंक ये हैं। अंकों को अंकों के साथ जोड़ना और घटाना होता है, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ जोड़ना और घटाना होता है। बराबर का चिन्ह के इधर या उधर जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए 72 मेरे पास पहले से ही अंक दे रखे हैं, ये 40 इधर आएगा, माइनस का है, इसका प्लस का हो जाएगा, ये 40 अंक, यानी कुल मिलाकर के ये अंक हो गए मेरे पास। इनको दोनों को जोड़ दे, क्या इनको अगर हम बात करें जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो रहा है क्या, 112 अंक जो हैं वो मेरे किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपके बात करें 14% अंकों के बराबर हो जाएगा। 14% क्या है, अंकों के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमारे पास है 14% बराबर कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। अब इसको हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जा रहा है शायद। ठीक है, तो यानी यहाँ हम कहें कि साहब ये जो है 8 बार जा रहा है, 1% बराबर 8 है, तो बताइए 8 अंक, 1% बराबर कितना है, 8 अंक। तो फिर हम कहेंगे 100% जो पूर्णांक है वो कितने का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा। 800 अंक इस परीक्षा के पूर्णांक कहलाएंगे, 800 अंक इस परीक्षा के पूर्णांक कहलाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगी बात कि यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको बताया मैंने कि साहब जो उत्तीर्णांक है दोनों छात्रों के बराबर कर देना है। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट ये लिंक आना चाहिए हमारे पास, अंकों का जोड़ना घटाना, ये डायरेक्ट ये कंसेप्ट यहाँ से हमारे पास आना चाहिए बेटा। तो इसने क्या है
पूर्णांक तो आ गए। अब क्या उत्तीर्णांक भी ज्ञात कर लें, क्या उत्तीर्णांक भी ज्ञात कर लेते हैं। उत्तीर्णांक कैसे ज्ञात होगा, यानी हमारे पास 800 अंक है, 800 अंक है, या तो आप इनको चेंज कर लीजिए परसेंटेज में, ठीक है, या फिर हम बात करना चाहें कि साहब इसको जो है इनको चेंज कर लीजिए आपके पास परसेंटेज में, कोई सा भी एक कर लीजिए आप। यानी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ कि साहब अगर मुझे यहाँ की बात करनी चाहिए, बताइए 1%, इसको तो मिटा दूँ, इसको मिटा दें, ये तो पूर्णांक आ चुका है। कितने आ चुका है आपका पूर्णांक, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्णांक अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 800 अंक आपके आ चुके हैं। अब मुझे बताइए 1% बराबर कितना है, 8 अंक, यानी 8 अंक बराबर 1%, 8 अंक बराबर 1%। अंक कितने मेरे पास, इसको लेके चला हूँ मैं, 40 अंक की बात कर लूँ चाहे इसको ले लूँ, यानी ये आप इसको जो है कितना अंक बनाना चाह रहे हैं, 5 गुना कर दें क्या, 5 गुना, तो यानी ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी 5% आपका हो जाएगा, यानी 40 अंक बराबर कितने हो गए 5% हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा उत्तीर्णांक है। तो यानी 57 प्लस, अगर हम बात करें 57 में से -5% में घटा देता हूँ तो मेरा उत्तीर्णांक कितना बचेगा, उत्तीर्णांक आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि साफ 57 में से अगर हम बात करें 5% में घटा देता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा आपका 52% उत्तीर्णांक। 52% क्या बच जाएगा उत्तीर्णांक। आप इधर से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं, आप इधर से नहीं करना चाहें तो आप इधर से भी कर सकते हैं। एक बार वापस से मैं फिर बता देता हूँ, आप इसको शायद उतार लेना। देखिए आपके पास यहाँ तक तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है कि साहब आपके पास 8% बराबर में 8 अंक बराबर में 1% आपके पास आता है, या फिर हम कह सकते हैं एक आपका जो है परसेंटेज बराबर में 8 अंक आपको आ जाता है। अब ये जो अंक देखो यहाँ तो 43 दे रखा है पहले से ही, ये जो हमारे पास दिया हुआ है 72 अंक जो दिया हुआ है इसको हमारे को क्या करना है, यहाँ पे 72 अंक के नीचे यहाँ पे 72 लिखना है और यहाँ पे हमारे ये कितना गुना है बस ये देखना है इसको, ये जितना गुना है उधर भी हमें उतना ही गुना कर देना है, ये इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यानी 8 को अगर आप देखें 8 नाम 72 होता है क्या, यानी ये 9 गुना है, तो फिर इस 1% को भी 9 गुना कर दीजिए, ये 9% के बराबर हो जाएगा। और इस 72 में यानी मैं इसको उत्तीर्णांक के बराबर कहूँगा 43% प्लस में 72 अंकों की जगह अगर अब मैं क्या लिख दूँ आपका 9% लिख देता हूँ तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 52% अंक आ जाएंगे। और यही क्या है उत्तीर्णांक है, पास होने के लिए आवश्यक अंक है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक है या आवश्यक अंक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आप एक बार बेसिक से कंसेप्ट से करिए, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को करना है। देखिए एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, 2 छात्र दे रखे हैं, 2 छात्र दे रखे हैं हमारे पास, 2 छात्र दिए हुए हैं, पहला छात्र और दूसरा छात्र, ठीक है। पहले छात्र ने हमारे को क्या कहा है, पहले छात्र ने हमारे पास कहा है 43% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया, यानी इसको पास कर दीजिए, 72 अंक और जोड़ दीजिए, 72 अंक और जोड़ दीजिए। दूसरे छात्र की बात करें, दूसरे छात्र की बात करें तो दूसरे छात्र का हम क्या करना चाह रहे हैं, 57% अंक प्राप्त किए, 57% अंक प्राप्त किए और 40% अंक क्या हुए अधिक मिले उसको, 40 अंक अधिक मिले। तो आपको करना क्या है, पर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का अंतर करना है और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 40 अंक अधिक मिले तो इसको घटाना था, ठीक है। तो यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया 14%, ठीक है। और इन दोनों की बात करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो यानी ये 112 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 800 हो जाएगा। इस तरीके से बात की जा सकती है बेटा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये आपका क्या है उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक है। ये क्या है बेटा आपका उत्तीर्णांक है। पहला छात्र जो है ध्यान रखिए, प्रथम छात्र, इधर क्या लिखता हूँ मैं दूसरा छात्र। दोनों छात्रों को मुझे तो केवल उत्तीर्ण करना है, दोनों का उत्तीर्णांक तो बराबर ही होगा ना। पहले छात्र ने 43% अंक प्राप्त किए, लेकिन उत्तीर्णांक से ध्यान रखना है, उत्तीर्णांक से कितने अंक कम ले गए उसके पास, यानी 72 अंक है वो कम रह गए। ये अंक उसके पास क्या रह गए कम, यानी पास होने से पहले इसके पास इतने अंक कम रह गए। यानी यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं इसमें अगर हम जोड़ दें, ये जोड़ दें तभी तो पास होगा। देखते हैं इधर, यानी ये परसेंटेज है। इधर आ जाइए, दूसरा छात्र ने क्या करा है,
दूसरे छात्र ने, आपकी बात करें यहाँ पे, दूसरे छात्र ने 57% तो अंक प्राप्त किए, 57% तो अंक प्राप्त किए, 57% अंक प्राप्त किए, लेकिन इसने 57% अंक प्राप्त करे लेकिन 40 अंक ज़्यादा ले लिए, 40 अंक आपके क्या है, अधिक है, यानी 57 में से भी 40 अंक क्या है, अंक आपके अधिक हैं। तो यहाँ पे हम देखना यही चाहते हैं, इनका जब भी हम देखते हैं अंकों का अंतर देखा जाता है, अंकों का अंतर देखा जाता है और प्रतिशतों का अंतर देखा जाता है, ठीक है। ये परसेंटेज उत्तीर्णांक से कम थी इसलिए मैंने इसको इधर रखा, ये परसेंटेज उत्तीर्णांक से ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको इधर रखा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा, 14%, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखो, उत्तीर्णांक से इधर 72 कम है, इधर 40 ज़्यादा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 112 अंक। तो आप बताइए 14% बराबर कितना हो गया, 112 हो गया क्या, 1% बराबर आपका 8 हो जाएगा और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, कंसेप्ट आपके सामने है, आप इस तरीके से करना चाहे ऐसे कर लीजिए, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लीजिए। जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसमें गलती होने के चांस कम है बेटा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने इसको समझाने में टाइम लिया है, अगले क्वेश्चनों को हम थोड़ा फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं दूसरा क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने x अंक प्राप्त करना है, यानी एक परीक्षा में एक छात्र x अंक प्राप्त करता है, यहाँ पे करता है, ठीक है। यानी प्रथम छात्र की बात करी जाए, प्रथम छात्र उसने प्राप्त कितने किए, प्राप्त कर लिया उसने x% अंक, ठीक है। प्रथम छात्र ने x% अंक प्राप्त किए तथा और वह a अंकों से क्या है, फेल हो जाता है, यानी फेल होता है, फेल का मतलब है कम रह गया, कमी कितने की रहेगी उसके पास, a अंक, यहाँ पे अंक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दूसरे छात्र की भी बात की इसने, जबकि एक अन्य विद्यार्थी ने y% अंक प्राप्त किए, दूसरा छात्र की बात करूँ तो उसने प्राप्त कितने किए बेटा, प्राप्त किए उसने y% अंक प्राप्त किए, ठीक है। y% अंक प्राप्त किए तथा b अंक अधिक मिलते हैं, उसको अधिक कितने मिले, यानी पास होने से भी अधिक अंक ले गया वो, ठीक है। कितने ले गए, b अंक वो क्या ले गया, अधिक ले गया, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। मैंने आपको भी बताया कि दोनों छात्रों के उत्तीर्णांक आपका पहला और उत्तीर्णांक आपका कौन सा, दूसरा, दोनों छात्रों के उत्तीर्णांक हमेशा बराबर होंगे और हमें यही कंसेप्ट लेके चलना है कि दोनों छात्रों को उत्तीर्ण करना है, उनके उत्तीर्णांक क्या कर देना है, बराबर कर देना है। पहले छात्र के आपके प्राप्तांक कितने हैं, x% प्राप्तांक है और कमी कितने की रह गई, a अंकों की कमी की रह गई, तो इसमें मैं a जोड़ दूं क्या, a अगर मैं जोड़ देता हूं तो यानी ये मेरे पहला छात्र का उत्तीर्णांक हो गया। आप देखिए यहाँ पे दूसरे छात्र ने कितने प्राप्त किए, y% अंक प्राप्त किए और कमी कितने की रह गई, b अंकों की सॉरी अधिकता हो गई इसमें, यानी ज़्यादा कितने ले लिए, b अंक, तो यानी b अंकों को मैं घटा दूँ, यानी b अंकों को मैं घटा दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो उसका उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे देखिए प्रतिशत में से प्रतिशत को घटाते बढ़ाते हैं, अंकों में से अंकों को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है। अंकों में से अंकों को घटाते बढ़ाते हैं, प्रतिशत में से प्रतिशत को घटाते बढ़ाते हैं। इसमें देखते ही आपको पता चल रहा है y% अधिक है और x% कम है, क्योंकि ये फेल हो गया, इसका मतलब है उत्तीर्णांक से तो कम ही है x%। तो हम ऐसा करते हैं, x को तो ले जाते हैं इधर, ठीक है, और इन अंकों को ले आते हैं इधर, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे a आपका है और प्लस में कितना हो जाएगा b, ये तो हमारे क्या हो गए अंक, ये तो क्या हो गए अंक, और प्रतिशत को प्रतिशत से घटाते जोड़ते हैं हम, तो यानी y मेरे पास पहले से प्लस का था, ये जाएगा उधर तो ये माइनस में हो जाएगा और ये कितना होगा, ये प्रतिशत में से प्रतिशत आपका घट गया। अब मुझे बताइए ये आपके पास जो भी परसेंटेज आई है, इसका मतलब है आप बताइए 1% बराबर क्या होगा, क्योंकि मैं पूर्णांक तो हमेशा कितना मानता हूँ, पूर्णांक अगर हम बात करें पूर्णांक में 100 लेके चलता हूँ परसेंटेज में, ठीक है, 100 लेके चलता हूँ। 1% बराबर ये नीचे चला जाएगा कि नीचे, ये नीचे चले जाएंगे, a प्लस में b अपोन में
में आपका आप कह सकते हैं y माइनस में आपका क्या है x%, ठीक है। ये 1% के बराबर आ गया मेरे पास। और अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो इसको पूर्णांक मेरे पास मिल जाएगा। इधर से भी 100 से गुणा कर दूंगा और इसको इधर से भी मैं 100 से गुणा कर दूंगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा पूर्णांक आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना था। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपका पूर्णांक ये कहलाएगा, पूर्णांक आपका ये कहलाएगा बेटा, ठीक है। उतारिए इसको, फिर अगला पॉइंट हम फिर समझाते हैं। आपने उतार लिया होगा, मैं अगला पॉइंट फिर समझाना चाह रहा हूँ। उतारिए बेटा। देखिए अब आप इसको मैंने अभी जस्ट बताया, एग्ज़ाम में आप इसको कैसे सोचेंगे। एग्ज़ाम में आपको ऐसा सोचना है, मैं इसको फिर बता देता हूँ एग्ज़ाम में आपको करना कैसे है। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से सोचना है। देखिए आप मान लें कि 2 छात्र जब भी दिए जाएं तो ये क्या है, उत्तीर्णांक वाली लाइन है, उत्तीर्णांक वाली लाइन है। पहला छात्र है उसके तो परसेंटेज यानी फेल हो रहा है, इसका मतलब है उसकी उत्तीर्णांक कम रहेगी, क्या इसकी प्रतिशत मात्रा कम रही है, यानी x% उसके पास जो है आपको प्राप्त किए उसने। और कमी कितने की रह गई, आप कहेंगे साहब इसके अंक कम रह गए। कितने अंक कम रह गए, a अंक क्या रह गए, ये अंक कम रह गए, यानी ये आपका a अंक यहाँ रह गए। दूसरे छात्र की बात करता हूँ तो उसने उत्तीर्णांक से ज़्यादा तो लिया है, हम बात करें तो कितनी परसेंटेज, y% ज़्यादा लिया है, लेकिन अंक कितने ज़्यादा आ गए उसके पास, b अंक ज़्यादा हो गए, आप कहेंगे सर हमें इसका क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिशत का अंतर देखिए, अंकों के बीच में अंतर देखिए, ठीक है। प्रतिशत का अंतर देखेंगे तो अंतर कैसे देखा जाता है, ये आपका क्या है, अधिक है, ठीक है, ये अधिक है। तो इसको ले जाकर के इसमें से घटाएंगे तो यहाँ तो अंतर कितना हो जाएगा परसेंटेज का, y% में से आप x% घटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका जो है माइनस का है, उसमें से जाकर हम घटाएंगे तो यहाँ पे इनका भी अंतर देखा जाता है। तो ये हमारे पास जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा b प्लस में a, ये आपके अंक हो गए। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप कह देंगे y माइनस में आपका x% बराबर में आपका b प्लस में a अंक, और 1% बराबर में आपका कितना हो जाएगा, b प्लस में a अपोन में y, और आपका क्या हो जाएगा माइनस का x%। और 100% करना चाह रहे हैं तो 100 को इधर से भी गुणा कर दीजिए और 100 को उधर से भी कर दीजिए। 100% का मतलब क्या कहा था मैंने, पूर्णांक है। 100% का मतलब क्या कहा था, पूर्णांक है। उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं। तो ये बेटा अच्छा पार्ट है, इसको आप अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, इसमें से पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे को ये दे रखा है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। अब मैं इसको डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ, यानी प्रथम छात्र है, पहला छात्र है, उसका उत्तीर्णांक और दूसरे छात्र का उत्तीर्णांक मुझे बराबर करना है। इनके उत्तीर्णांक आपको क्या करना है, बराबर करना है। उत्तीर्णांक आपको क्या करना है, बराबर। ये भी नहीं लिखना है एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट बात करना है। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंकों से क्या फेल हो जाता है, यानी 28% अंक तो उसने प्राप्त किए, लेकिन कमी कितने की रह गई, 58 अंकों की कमी रह गई है। तो मैं इसको 58 जोड़ दूँ क्या, चलो ये पास हो गया। दूसरा देखिए आपको फिर कहा है, लेकिन जब 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों से असफल, यानी उसी छात्र की बात करी जा रही है। हम मान लेते हैं दूसरा छात्र चाहे वही छात्र है, दोनों के उत्तीर्णांक तो बराबर ही रहेंगे ना। तो वो कहा गया है 41 अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों से क्या हो जाता है, आपको जो है आपका 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त करता है, फिर भी क्या हो जाता है, वो 6 अंकों से असफल हो जाता है। यानी ये हमारे पास कमी रह गई कितने अंकों की, 6 अंकों की कमी। तो यानी इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अंक आपके पास है, कमी दे रखा था, यानी इतने अंकों से कमी हुआ, और यहाँ पे भी कमी दे रखा है। तो मैं इनको पास करने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों तरफ से पास हो जाएंगे, उत्तीर्णांक हो जाएंगे। अब देखिए क्या करना चाह रहा है, आप यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, तो बताइए 41% में से 28% में घटा देता हूँ, और इधर क्या हो जाएगा, 58 अंकों में से आपका 6 अंक आपके जो है आपके घट जाते हैं। तो कितना बच गया यहाँ, तो 52। और यहाँ मेरे पास कितना बच गया, यहाँ 13 बच गया क्या, यहाँ मेरे पास 13% बच चुका है। और 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर
4 हो जाएगा, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका 400 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो क्वेश्चनों को आपको अटैम्प्ट करना बेटा। ये आपका क्वेश्चन था, कौन सा नंबर का, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। लेकिन इसने क्या एक उत्तीर्णांक और पूछा है, उत्तीर्णांक और पूछा है, तो उसको भी सोल्व कर लेते हैं। आपके पास ये चीज़ आ जाए तो फिर चाहे कुछ भी पूछे आप कर सकते हैं। 1% बराबर इतने अंक ये दिख रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं बेटा। देखिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए, आप कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए। मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ अगर हम बात करें, एक तो 28 उत्तीर्णांक के लिए 28% तो चाहिए, प्लस में कितना चाहिए हमारे को 58 आपके अंक, 58 अंक की आपके है यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेरा उत्तीर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 58 अंक है, ठीक है, 58 अंक है। इधर मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर, ये मिला दे। मेरे को ऊपर क्या दिया था, 4 अंक बराबर, 4 अंक बराबर आपको कितना आया था, 1%। 4 अंक बराबर 1% है। तो आप मुझे बताइए, इसको मैं इसको गुणा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये कितना गुणा हो रहा है वो बात देखना चाह रहे हैं। ये आपका 58/4 हो जाएगा क्या, 58/4 गुणा हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, 58/4 गुणा हो जाएगा। 58 में कितना हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। यानी 58/4 गुणा ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, इसकी मान, ये प्रतिशत में मान आपकी आ जाएगी 58/4। ये क्या आ गया आपका, प्रतिशत में मान आ गया है। और आप इसको जोड़ सकते हैं, इसके अंदर निकाल लीजिए आप इसको। अगर इस 58 अंकों की जगह अगर परसेंटेज लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, 4 एकम तो 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और 16 आ जाएगा, और 2 में कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। काट लीजिए इसके अंदर, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से आगे हम बात करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 42.5 हो गया क्या, ये 42 से ही 1/2%। ये उत्तीर्णांक चाहिए, उत्तीर्णांक। तो ये चीज़ें आपको जो है अभ्यास में बार बार लानी है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं बेटा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आगे मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में। इसमें थोड़ा सा बेटा जो हमने एक छात्र वाला देखा था उसके अंदर आवाज़ में थोड़ी मिस्टेक मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा सा माइक चेंज करा था तो उसमें आवाज़ आपकी जो नहीं पहुँच पाई उसके अंदर, तो मैं उसको वापस से डबिंग करके उसकी आवाज़ एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा बेटा, ठीक है। अगर उसमें क्लियर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर दूसरा वीडियो बना करके डालूंगा इसका। ओके बेटा, देखते हैं एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है जिसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा है, राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। समीक्षा का मतलब है आप कहेंगे यानी पुनः समीक्षा, यानी आप जो है रीचेकिंग कराते हैं एग्ज़ाम में मार्क्स को बढ़ाने के लिए, या आपको शंका होती है कि साहब मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हैं। उसी तरीके की बात यहाँ पे की गई है। यानी उसने 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने क्या है समीक्षा करवाई यानी रीचेकिंग करवाई, और उसका स्कोर कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। जो पहले 40% था उसका 50% बढ़ गया है। और यहाँ पे क्या है, फिर भी वह 35 अंकों से फेल हो जाता है यदि उसकी पुनः समीक्षा, यानी वो दोबारा फिर से समीक्षा करवाता है। उत्तर समीक्षा का मतलब यही है कि दोबारा समीक्षा करवाता है, तो उसका स्कोर 20% बढ़ जाता है। तो उसके पास उत्तीर्णांक से 7 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करो। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा क्या कहा है इस क्वेश्चन में। देखिए हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम पहला पॉइंट तो ये मानते हैं कि साहब पूर्णांक हमारा कितना होगा, पूर्णांक जो है हम मान लेते हैं 100% है। पूर्णांक कितना है बेटा, 100% है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि साहब इसने प्राप्तांक, इसके प्राप्तांक, एक तो प्राप्तांक और एक क्या कहता है प्रथम समीक्षा, प्रथम समीक्षा, और एक क्या कर रखी इसने दूसरी समीक्षा, दूसरी समीक्षा। समीक्षा का मतलब पुनः चेकिंग यानी रीचेकिंग करवा रहा वो, ठीक है। तो यानी प्राप्तांक, इसने तो अंक तो कितने प्राप्त किए थे, इसने किए थे 40% अंक प्राप्त किए थे साहब, लेकिन इसने समीक्षा करवाई और उसका स्कोर कितना बढ़ गया, जो उसने प्राप्त किए थे अंक उसका 50% बढ़ गया। यानी 40
के बाद इसमें जो इसने जो समीक्षा करवाई इसमें 50% स्कोर बढ़ गया है, तो मैं इसका मतलब है 40 को मैं 50% स्कोर बढ़ा करके लिखूंगा। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 का डाइट 150% निकाल कर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर इसको काटापीटी करता हूँ तो बेटा मेरे पास आ जाता है 60, यानी अंक अब कितने हो गए उसके, 60% अंक हो गए, 60% अंक हो गए। लेकिन 35 अंकों से अब भी फेल हो गया, अब भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। यानी पास होने के लिए इसके 35% अंक क्या रह गए, सॉरी 35 अंक क्या रह गए, कमी रह गए, 35 अंकों की क्या रह गई, उसके कमी रह गई। अगर इस अंकों को मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो पास हो जाएगा वो, ठीक है। इधर आ जाइए दूसरी बात, फिर यहाँ से कहा है कि साहब वह पुनर्समीक्षा करता है तो 20% स्कोर बढ़ता है। यानी मेरा स्कोर यहाँ पे आपके पास आगे 60% है और इसके अंदर फिर से मैं रीचेकिंग कराता हूँ तो स्कोर कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। ये स्कोर मेरा 20% फिर बढ़ जाता है। फिर से अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ इसका, यानी 60 का डाइट 120% में ज्ञात करता हूँ, 7 का डाइट 120% ज्ञात करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बात 72% हो जाएगा क्या, यानी ये अब मेरा स्कोर हो गया है 72%। तो इस प्रकार से मैंने 2 बार रीचेकिंग करवाई। पहली बार करवाई तो मेरे पास 60% अंक हो गए थे, लेकिन फिर भी 35 अंकों से फेल हो गए। दूसरी बार करवाए तो यानी अब जो है ये अधिक आ गए, इसके पास अधिक आ गए, यानी पास हो गया, लेकिन कितने अंक ज़्यादा आए, आपके पास अगर बात करें 7 अंक अधिक आ गए। मुझे तो दोनों ही कंडीशन में उसको पास करना है। पास करने का मतलब उत्तीर्णांक के बराबर बनना है। यानी पहली कंडीशन में अगर इसकी बात करें तो इसका उत्तीर्णांक कितना होगा, बराबर। दूसरी कंडीशन में भी बात करूं तो इसका भी उत्तीर्णांक बना देना है, बस पास कर देना है। उत्तीर्णांक का मतलब है पास करने के लिए न्यूनतम अंक। यानी इसने पहली कंडीशन में 60% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन 35 अंकों से फेल हो गया, तो मैं जोड़ दूंगा 35 तो ये पास हो जाएगा। यहाँ पे 35 अंक या अगर मैं जिसमें जोड़ देता हूँ तो ये पास होगा। यहाँ पे आ जाइए, दूसरी कंडीशन में इसने 72% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन 7 अंक अधिक है, तो मैं यहाँ से 7 अंक घटा दूँ तो इसको भी पास कर दिया मैंने। ये अंकों की कहानी है और परसेंटेज की कहानी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास 12 बचता है, और इस 7 को मैं इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास 42 हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, यानी 12% बराबर में आपके 42 अंक, ठीक है। 12% बराबर में 42 अंक, 60 का और इसको इधर ले जा सकते हैं यहाँ पे, और ये 35 और ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, 42 अंक। आप मुझे बताइए कि साहब आप यहाँ से अगर हम बात करना चाहें 1% निकाल लीजिए, ठीक है, 1% निकाल लीजिए, यानी 1% बराबर आपका ये आ जाएगा 42 अपॉन में कितना, 12 हो जाएगा। 42 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12। हमें क्या कहा गया है, आवश्यक प्रतिशत अंक पूछा गया है, वो भी हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर पूर्णांक की बात करता, अगर इस क्वेश्चन में पूर्णांक, अगर मुझे इसमें पूर्णांक पूछा जाता तो यानी मैं इसको 100% कर देता। 1% बराबर में मुझे 42/12 दिया हुआ है, तो 100% बराबर कितना करता मैं, 42/12 इंटू में ये कितना हो जाता, 100 हो जाता। अगर हम बात करें तो इसको आप काटाफीटी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप 6 से काटते हैं तो 6 आप ये कितनी बार गया, 7 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 6 से 2 बार, और यहाँ से काटे तो कितनी बार चला जाएगा, 50 बार, ठीक है। और ये हमारे पास बात करें तो 5 7 35 हो गया क्या, 350 अंक, यानी उसके जो अंकों का पूर्णांक कितना हो गया, 350 अंक है। और अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि साहब हमारे पास जो है इसका जो है आवश्यक, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक पूछा जा रहा है, तो आप कहीं से भी चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको वापस मिटा करके अब मैं बताना चाह रहा हूँ उसको पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए। पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, ठीक है, ये हमारे को पूछा जा रहा है, ठीक है। पूर्णांक तो हमने निकाल लिया, लेकिन पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक पूछ ले तो हमें इस तरीके से बात करनी है। बताओ बेटा, इधर से अगर मैं कहूँ 60% तो पहले से ही था,
ठीक है। प्लस में अगर मैं इसमें 35 अंक और जोड़ देता हूँ, 35 अंक और जोड़ देता हूँ, तो क्या इसका आवश्यक प्रतिशत अंक मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए बेटा, ये 35 अंक है, इसको मैं परसेंटेज कैसे बनाऊंगा? यहाँ से आप देखिए, एक परसेंटेज, एक आप ध्यान से देखिए, आपका परसेंटेज बराबर में आपके पास कितना हो रहा है? 42/12, ठीक है। 1% बराबर 42/12। इसी प्रकार से अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि साहब आपके पास दे दिया जाए एक अंक बराबर, आप कहेंगे एक अंक बराबर में आप चाहें तो इसको जो है इधर से गुणा कर सकते हैं, यानी आप जो है 12/42 लिख सकते हैं क्या? 12/42, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? आपकी परसेंटेज हो जाएगी। तो आप इसमें इसको गुणा कर दीजिए इसके साथ, 12/42 को आप इसको गुणा कर देते हैं तो आप काटे-पीटी करिए। आप इसको काटते हैं किससे? आप 6 से काटते हैं तो 2 बार गया, ये 7 बार, ये कितनी बार चला जाएगा? ये आपके जो है 5 बार। इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 10% हो गया। टोटल कितना हो गया? 70%। पास होने के लिए आवश्यक उसके जो प्रतिशत अंक है वो कितने बेटा? 70% है, ठीक है। तो आप एग्जाम में इसी प्रकार से सोचेंगे। ध्यान रखिए, ये तो मैंने लिख करके बात करी है, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा है आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं बेटा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखिए एक बार वापस से देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी यहाँ पे हमारे पास 35 अंक क्या थे? कम थे। 35 अंक कम थे। 35 अंक कम थे। यहाँ पे 72 अंक हमारे पास है, ठीक है। सॉरी, हमें अभी हमने देखा साहब इन अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 12 और 12%। और इसका अंकों का जो है डिफरेंस कितना हो रहा है हमारे पास? इन अंकों का डिफरेंस हो रहा है 42 अंक हमारे पास हो रहे हैं। 42 अंक हमारे पास हो रहे हैं। आप कह सकते हैं 2% बराबर, आप इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूना, और यहाँ पे हम बात करें तो ये कितना? 7 बार, 7 अंक आपके हो जाएंगे। 2% बराबर 7 अंक हो जाएंगे। आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं कि साहब हमारे पास 7, ध्यान दीजिए यहाँ पे 7, इधर देखेंगे 7 अंक बराबर कितना है? 2%। 7 अंक बराबर 2% है। इसने क्या पूछा है? पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या? हमारा इसने किया 72% अंक प्राप्त किए, और 7 अंकों के बराबर कितना है? 2% है। अगर मैं घटा दूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 70%, यानी पास होने के लिए 70% ही अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए? 70% अंक चाहिए। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कई तरीके सोचने के। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी।